नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। चंद्रयान 2 के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुए 29 दिन बीत चुके हैं और अब चंद्रयान 2 मंगलवार 20 अगस्त को सुबह 9:30 पर चांद की कक्षा में जा पहुंचा। उसके चांद की कक्षा में दाखिल होते ही भारत को अंतरिक्ष में एक और बड़ी उपलब्धि मिल गई। 7 सितंबर को रात 2:58 पर चंद्रयान 2 चंद्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा और भारत की सफलता का नया इतिहास लिख दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए श्रीहरिकोटा में ही मौजूद रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की माने तो चंद्रयान 2 के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने का कारण ये था कि उसमें लगे 2 मोटरों को सक्रिय किया गया। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे आपको और जानकारी दे देते हैं कि अब चंद्रयान 2 118 किलोमीटर की एपोजी यानी चांद से कम दूरी और 18,078 किलोमीटर की पेरिजी यानी कि चांद से सबसे ज्यादा दूरी वाली अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने की समय सीमा 24 घंटे होगी। इसी दौरान चंद्रयान की गति को 10.98 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम कर 1.98 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा। चंद्रयान 2 की गति में 90% की कमी करने के पीछे की वजह ये है कि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर चंद्रयान 2 चांद से ना जा टकराए। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को रॉकेट बाहुबली के जरिए प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 को बीते 14 अगस्त को ही ट्रांस लूनर ऑर्बिट में डाल दिया गया और अब 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद पर पहुंच जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर जब चंद्रयान चंद्रमा पर उतरेगा तो क्या होगा। दरअसल चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा तक जाएगा और इसके 4 दिन पहले रोवर विक्रम सबसे पहले उतरने वाली जगह का जायजा लेंगे। इसके बाद लैंडर यान से डिबूस्ट हो जाएगा। जहां तक विक्रम की बात है तो वो सतह के और करीब पहुंच जाएगा और फिर उस जगह की स्कैनिंग की जाएगी। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत 6 से 8 सितंबर के बीच शुरू हो जाएगी। अगर आप बात 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर की करें तो लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 4 घंटे का वक्त लगने वाला है और इसके बाहर आने की गति 1 सेमी प्रति सेकंड होगी। 14 दिन यानी एक लूनर डे के अपने लाइफ टाइम के दौरान रोवर प्रज्ञान 500 मीटर तक चांद की सतह पर चलेगा। इस समय सीमा के दौरान प्रज्ञान चांद की सतह की तस्वीरें और विश्लेषण योग्य कई तरह की जानकारियां और डेटा कलेक्ट करेगा। इकट्ठी की गई जानकारी और डेटा को प्रज्ञान करेगा और महज 15 मिनट में विक्रम या ऑर्बिटर के माध्यम से इन्हें धरती को भेज देगा। प्रज्ञान जो धरती के लिए डेटा भेजेगा उसका क्या होगा, सवाल ये उठता है। जो चांद की सतह पर पहुंचने के बाद लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान एक लूनर डे तक एक्टिव होगा। एक लूनर डे यानी पृथ्वी के करीब 14 दिनों तक एक्टिव होंगे और ऊर्जा की मदद से काम करने वाला रोवर प्रज्ञान चांद पर 500 मीटर तक घूम सकता है और लैंडर से संवाद कर सकता है। इसकी कुल लाइफ एक लूनर डे की है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।